मैं हूं आपका मेज़बान गगन फली, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सिटी 22 न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हूं और इस वक्त पाकिस्तान के मशहूर मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर शुजा सगीर खान की तकरीबी नुमाई का इनेकाद किया गया है, जिसमें मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर शुजा की माशाल्लाह ये आज उनकी लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन, मैं समझती हूँ ये किताबें जो है ना, ये आम आदमी के लिए समझने की और बहुत आसानी से इन्होंने इसमें बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो आपको बच्चे से लेके बड़े तक हर एक के लिए एक दीनी और दुनियावी दोनों तरह की बातें हैं। और जो कि उनके, मैं ये समझती हूँ कि जब उनकी जो ये सारी जो इनकी किताबों में जो सिलसिला है, ये एक इंसान बनाने का है जो कि वो खुद बन चुके हैं। उसके बाद उन्हें भी वो भी यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि दुनिया में इंसानियत सबसे पहले हो, और वो हमेशा आगे आगे होते हैं हर इस काम में। उन्होंने काफ़ी हमेशा उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है कि आप इंसान की मदद की जाए। हर वक्त वो हर जगह तैयार रहते हैं हर एक की मदद के लिए। मैंने जब से उन्हें देखा है, मुझे किताबों का भी बहुत शौक़ हो गया है, क्योंकि किताब में जो उन्होंने लिखा है ना, जो उनकी लिखाई है ना, वो बड़ी सादगी के साथ दीनी तरफ ले जाती है। और मैं समझती हूँ कि अगर इस तरह की किताबें हम पढ़ें और हमारे बच्चे भी पढ़ें तो आगे चल के हमारा बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। किताबों के पढ़ने की बहुत पाकिस्तान में कमी हो गई है, जिसकी वजह से ये इस तरह आज जो इवेंट है, ये उनका इवेंट उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं। इंसानियत सबसे बड़ी। तकरीबी नुमाई के हवाले से क्या कहेंगे आज? तकरीब रूनमाई के हवाले से ये कहूँगा कि डॉक्टर शुजा सगीर जो हैं वो एक अजीम इंसान हैं, और जो उन्होंने इस किताब की आज तकरीब रूनमाई की है, ये आप समझ लें अहले इल्म, अहले कलम, अहले दिमाग, और मैं समझता हूँ कि जो भी ज़रा सी समझ रखता है तो इस किताब की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता वो, क्योंकि उन्होंने जो है एक के जो कालम लिखे हैं वो इस माशरे के ऊपर जो बीत रही है, जो बीत गई, वो उन्होंने सब चीज़ लिखी है उसके अंदर। अल्लाह के फजल से मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से शुजा सगीर साहब की तकरीब है। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर मुंशी, होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद मुनीर मुंशी। हमारा ट्रस्ट जगह HDM वेलफेयर ट्रस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर मुनीर मुंशी वेलफेयर ट्रस्ट। ये माशाल्लाह से हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर शुजा सगीर। हम इसे कार में कई दफ़ा होम्योपैथिक भी कहते हैं। माशाल्लाह से ये डॉक्टर के साथ साथ और भी बहुत सी काम करते हैं, फराई काम भी करते हैं, और बहुत ही मुखलिस दोस्त भी हैं और मुखलिस साथी भी हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इनकी ये तकरीब रूनमाई में सब ने शिरकत के लिए दावत दी है कि अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और बहुत खिदमत करने वाले हैं, बहुत समाजी शख्सियत भी हैं, समाजी काम भी करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा लोगों की खिदमत करते हैं, लोग मदद करते हैं। अल्लाह ताला इनको और भी इनके काम में बरकत अता फरमाए, इनको और भी अच्छे काम और इसमें मदद करने की सलाह अता फरमाए। ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, और खुसूसन हमारे होम्योपैथिक जो डॉक्टर रहेंगे उनसे भी इनका बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन है, उनका सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। अल्लाह ताला इनको और भी ज़्यादा ताकत और हौसला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोग कलम तेरे हैं। ये डॉक्टर साहब ने जो किताब अपनी रिलीज़ की है, मैं इनको इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसमें जो किताब लिखी है वो एक दिल की गहराइयों से दुनिया की आवाज़ है। ये उसको एक तरतीब दी है किताब की सूरत में। तो मेरी दुआ है डॉक्टर साहब जितनी मेहनत करते हैं, अनथक मेहनत और वालाना मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और ये हमारे सर पे इसी तरह कायम व दायम रहें। आमीन। जी आज की तकरीब उनकी कालमों का मजमुआ तकरीब इब्न आदम के हवाले से है, और वो एक बहुत मुतहर्रिक और समाजी शख्सियत हैं, और समाजियत के मामले में उन्होंने काफ़ी लिखा है। सारा इंसानियत और आदमियत के हवाले से काम किया है उन्होंने, और इस हवाले से उनके कालमों की जो मजमुआ है किताब, उसी की आज रूनुमाई। इनके दोस्त अहबाब और शहर की मुख्तदर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं जो कि उनके इल्म, फ़न और शख्सियत पर रोशनी डाल रही हैं, और ऐसी जो है तकारीब जो है इल्म और आगाही और शऊर में इजाफ़ा करती हैं। ऐसी तकारीब में तलबा को भी शिरकत करनी चाहिए, असातिज़ा को भी, कि इनमें जो इंटेलेक्चुअल्स जो आते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो इनकी किताब की जो रूनुमाई है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लोगों को देखेंगे, इंस्पिरेशन भी मिलेगी। ये जो इनके कालमों का मजमूआ है, इसमें करीब में आदम के हवाले से जो है बातचीत की गई है, यानी सब इंसानियत के हवाले से ही उसके मसाइल और उनका हल पेश किया गया है। मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक तिफ़्ल मकतब हूँ और ख़ाक हूँ, ख़ाक से बना हूँ और ख़ाक में ही मिल जाऊँगा। इब्ने आदम का सिर्फ इतना सा सफ़र है, ख़ाक से पैदा होता है, एक मखसूस वक्त के लिए दुनिया में आता है और उसके बाद ख़ाक में मिल जाता है। अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस मुख्तसर से अरसे में इब्ने आदम यानी अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है, अच्छाई या बुराई। तो हमने कोशिश की कि अपने कलम के ज़रिए हमेशा इस्लाह की जाए, तरबियत की जाए, क्योंकि माशरे में हमेशा से तरबियत का फुकदान रहा। लोगों ने ज़बान पर ताले लगा रखे हैं, बुराई को देखकर आंखें बंद कर ली जाती हैं, मज़लूमियत का सिर्फ नारा लगाया जाता है, अमल नहीं किया जाता। लोगों के दिलों की आवाज़ बनकर इब्ने आदम निकला और इब्ने आदम ने अपने कॉलमों के ज़रिए लोगों के शऊर को बेदार किया, नौजवानों के मसाइल को बेदार किया, औरतों के हुकूक़ पे बात की, इदारों में होने वाले करप्शन पे बात की, मुल्क को 76 सालों में जिस हाल में हुक्मरानों ने पहुंचाया उस पे बात की। मैंने हमेशा हक़ और सच का साथ दिया है। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी है, मैं इंशाअल्लाह हक़ और सच लिखता रहूँगा। हुसैन दानिश, मैं आपका, आपकी टीम का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे साथ तहरीक इब्ने आदम के चेयरमैन हाजी अकरम कुरैशी साहब, डॉक्टर ज़ाकिर आदिल साहब, इन लोगों का ख़ास तौर पे आका मसूद साहब, बाबरा इस्माइल साहिबा, दानिश जिसने मेरे किताब की कंपोजिंग की, डॉक्टर नाहिद ख़ान के जिन्होंने पूरी किताब की प्रूफ रीडिंग की, इन सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। और आखिर में मेरे बड़े बेटे मोहम्मद अरसलान ख़ान, जिसने मेरी इस ख्वाहिश को तकमील तक पहुँचाने के लिए मैंने उससे कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये किताब लोगों तक पहुँचे, मेरी ये आवाज़ लोगों तक पहुँचे। तो उसने कहा पापा इस पे कितना खर्च आएगा? मैंने कहा बेटा मैंने पूछा है तकरीबन 2.5 लाख रुपए आएंगे। उसने कहा पापा बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं आपके अकाउंट में भेजता हूँ। तो मैं इस फोरम से उसके रिस्क के लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह मेरे बच्चों के रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा करे। और इस किताब को लिख कर मैंने मौसूम किया अपने माँ बाप के नाम जो इस दुनिया में नहीं, अपने बुज़ुर्गों के नाम जो इस दुनिया में नहीं, और उनके नाम कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, लाखों जानें कुर्बान की और उन्हें कोई नहीं जानता। वो बेनाम लोग जिनकी वजह से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, ये किताब उनके नाम से मंसूब। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह चंद सालों की बात है, उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये तो दरअसल तबलीग है। आगा साहब ने कहा है कि तुम तबलीगी बनो, समाजी तबलीगी करो। अब ये समाजी तबलीगी चलेगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, और यही नाम मेरे लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि मुझे अच्छे दोस्त मिले। और आज का ये प्रोग्राम जो है ये भी सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इश्तराक से, आर्ट काउंसिल के इश्तराक से आप देख रहे हैं। इरशाद भाई ने जिस तरीके से आज अपना किरदार अदा करा, उन्होंने साबित कर दिया कि वो हमारे बड़े हैं। अपने हाथों से मेहमानों को रिसीव किया, अपने हाथों से खाना खिलाया, सर्व किया। हालांकि हाजी अकरम कुरैशी साहब थोड़े लेट हो गए, ऐसा नहीं है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बस मैं तो हमेशा एक बात जानता हूँ, मैंने हमेशा कहा है, मेरी किताब के टाइटल पे लिखा है कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी, अभी भी वक्त है अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। दानिश ख़ास तौर पे जिन्होंने पाकिस्तान का परचम सिया था, मास्टर अल्ताफ़ साहब, उनके साहबजादे मास्टर ज़हूर साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए,
आगा मसूद साहब का भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से, सलीम हैदर साहब का, डॉक्टर सलीम हैदर साहब का, यहाँ जितने भी लोग आए वो मेहमान खुसूसी थे मेरे। जो तालियां बजा रहे थे वो भी मेहमान खुसूसी थे, और जो स्टेज पे बैठे थे वो भी मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान जिंदाबाद।